यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज दिनांक 20 जनवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। 15 महीनों तक चले निराशा व विध्वंस के दौर के बाद इसराइल व हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की खबरें पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थीं और अब अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पद की शपथ लेने से ऐन पहले इसराइल के मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसके क्रियान्वयन की राह भी खुल गई है। यह समझौता इसलिए भी स्वागत योग्य है कि इसके बाद दोनों तरफ से बंधकों व कैदियों की रिहाई संभव होने के साथ गाजा के बुरी तरह से ध्वस्त उस क्षेत्र के लिए मानवीय मदद का मार्ग भी खुल सकेगा जिसे इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह सहमति तब बनी है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इसराइल में मचाए गए कत्लेआम के बाद शुरू हुआ संघर्ष बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान ले चुका है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि संबंधित पक्ष युद्ध विराम को क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए एक अवसर के रूप में लेंगे। नहीं भूलना चाहिए कि यह पिछले वर्ष मई में बाइडेन द्वारा पेश किया गया वही समझौता है जिसे इसराइल व हमास दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप के बाद जिसमें उन्होंने अपनी ताजपोशी के बाद हमास को देख लेने और नेतन्याहू को भी घेरने के संकेत दिए थे, दोनों ही पक्षों पर समझौते को स्वीकारने का स्वाभाविक दबाव समझा जा सकता है। चिंतित करने वाला सत्य यह है कि यह अस्थायी शांति नहीं बल्कि युद्ध विराम समझौता है। इसका महत्व तभी है जब दोनों ही पक्ष खुले दिल से समझौते की शर्तों को स्वीकार करें। लेकिन पहले नेतन्याहू मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी में किया गया विलंब और फिर रविवार की सुबह जब से संघर्ष विराम लागू होना था, हमास द्वारा बंधकों के नाम बताने में की गई देरी से आगे की जटिलताओं के संकेत ही मिलते हैं। नेतन्याहू का यह असमंजस कि कहीं यह समझौता हमास की जीत का संकेत ना दे निरर्थक ही है, क्योंकि हमास खुद ईरान व हिजबुल्लाह के कमज़ोर पड़ने से संघर्ष से निकलने का मार्ग ढूंढ रहा है। दोनों के संबंधों की जटिलता को देखते हुए सभी बंधकों की वापसी, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई
और 6 हफ्तों के युद्ध विराम को अस्थायी शांति में बदलना, यह सब कुछ आसान नहीं होने वाला और यह काफ़ी हद तक आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे ट्रंप की नीतियों पर भी निर्भर करता है। इसके बावजूद कहना होगा कि यह समझौता शांति व स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है जो पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर आया है। समाप्त। यह संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 21 जनवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेना न केवल अमेरिकी राजनीति के लिए बल्कि समग्र विश्व के लिए एक नए दौर के आरंभ का प्रतीक है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर छाप छोड़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी पुनर्परिभाषित किया था। हालांकि उनके वर्तमान कार्यकाल को लेकर तमाम तरह की अनिश्चितताएं जताई जा रही हैं। उनके विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत और दुनिया भर में उनके आगमन को लेकर दिखा उत्साह यह तो बताता ही है कि उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। इससे उन उम्मीदों की भी झलक मिलती है जो उनसे लगाई जा रही है। इन सब के बीच उन्होंने अपने पहले 100 फैसलों का ब्लूप्रिंट रखा है, लेकिन इनका क्रियान्वयन आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती तो बीजिंग पर काबू पाने की होगी, जिसका तेज उभार अमेरिका की एक ध्रुवीयता के लिए खतरा बन सकता है। फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और माइकल वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने से, जो दोनों ही चीन विरोधी और भारत समर्थक हैं, ट्रंप की भावी नीतियों की दिशा को समझा जा सकता है। लेकिन चीन व दूसरे देशों पर भारी आयात शुल्क संबंधी उनके इरादे बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर व्यापार युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में शैतानियत की धुरी माने गए
देशों में शामिल ईरान भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर वहाँ अशांति होगी तो अमेरिका को पश्चिम एशिया में बड़ी सैन्य उपस्थिति रखनी होगी, जिससे वह अपनी पूरी ऊर्जा चीन से निपटने में नहीं लगा सकेगा। इसराइल हमास युद्ध विराम में ट्रंप की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रूस यूक्रेन जंग को रोक पाने की चुनौती अब भी है, जिसके लिए उन्हें शायद अलग स्तर की कूटनीति दिखानी होगी। जहाँ तक बात भारत की है, तो समझने वाली बात है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते महज सरकारों के बीच की बात नहीं, बल्कि बहुपक्षीय है। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की चेतावनी भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। ट्रंप की यही अप्रत्याशितता कई बार अनिश्चितता का कारण बन जाती है, लेकिन यह भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी वर्चस्व पर अंकुश लगाने की रणनीति में उन्हें भी भारत की ज़रूरत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि वैश्विक शांति व स्थिरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी। समाप्त।